आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम आवर्त सारणी या पेरियोडिक टेबल में उपस्थित जितने भी तत्व हैं उनको हम कैसे ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। आज के वीडियो के पहले पेरियोडिक टेबल से संबंधित जो 6 पार्ट और हैं, यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें आप जरूर देखें इस वीडियो को देखने के पहले, जिससे पेरियोडिक टेबल से संबंधित आपके सभी मैटर क्लियर हो सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज हम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पेरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी होती है वो 4 ब्लॉकों में बटी हुई होती है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। पेरियोडिक टेबल से संबंधित ये सभी चीजें, ब्लॉक के बारे में जानकारी, इसके समूहों की, आवर्त की जानकारी, इसके पहले वाले वीडियो में हम दे चुके हैं। तो सबसे पहले जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में 2 समूह होते हैं, वर्ग 1 या समूह 1 और समूह 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम समूह 1 या वर्ग 1 को कैसे याद करें, उसमें उपस्थित जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको हम कैसे ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एस ब्लॉक का वर्ग 1 है। सबसे ऊपर हम जानते हैं आवर्त सारणी में हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के बाद यहाँ लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और लास्ट में होता है फ्रांसियम। तो H जो है हाइड्रोजन, Li संकेत होता है लिथियम का, Na सोडियम, K होता है पोटेशियम, Rb रूबिडियम, Cs सीजियम और Fr जो होता है वो होता है फ्रांसियम। तो अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं ट्रिक के द्वारा। तो ट्रिक है H के लिए ह, ली के लिए ली, Li के लिए ली, Na के लिए ना, K के लिए के, Rb के लिए रब। यदि हम Rb को चैटिंग वगैरह में हम लिख देते हैं शॉर्टकट में, तो यदि हम Rb को पढ़ेंगे तो रब पढ़ेंगे। तो Rb के लिए हमने लिखा है यहाँ पर रब, Cs के लिए हमने लिखा है यहाँ पर कब से, और Fr के लिए लिखा है हमने फरार। तो इस तरह से हमारी वर्ग 1 की जो ट्रिक होती है वो होती है हलीना के रब, कब से फरार। ये हलीना हो गया, समझ लीजिए, एक ये इसका नाम हो गया हलीना, और के रब कब से फरार। तो इस ट्रिक के द्वारा हम वर्ग 1 के सभी तत्वों को याद रख सकते हैं। हाँ से हम याद कर लेंगे H हो गया हाइड्रोजन, ली से हम याद कर लेंगे Li, तो Li हो गया लिथियम, ना से Na जो साइन है वो है सोडियम का, फिर K से हम लिखेंगे K जो होता है वो है पोटेशियम, फिर रब से हम Rb लिखेंगे, Rb होता है रूबिडियम, और कब से है Cs होता है सीजियम, और फरार के लिए Fr होगा फ्रांसियम। तो ये हुई हमारी वर्ग 1 के सभी तत्वों के लिए ट्रिक। इसके बाद हम देखेंगे अब वर्ग 2 को हम कैसे याद रख सकें, वर्ग 2 में जितने भी तत्व हैं उनको हम ट्रिक के द्वारा कैसे याद कर सकें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वर्ग 2 पूरे वर्ग 2 में उपस्थित तत्व यहाँ पर लिखे हैं। वर्ग 2 में सबसे पहले है Be बेरिलियम, फिर है Mg मैग्नीशियम, उसके बाद है Ca कैल्शियम, फिर Sr स्ट्रोंजियम, Ba बेरियम और Ra रेडियम। तो ये सभी है वर्ग 2 में उपस्थित तत्व। तो वर्ग 2 में ये जो सभी तत्व हैं इनको हम कैसे ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। तो Be से हम लिखेंगे बेटा, Mg से मांगे, Ca से कार, Sr से सर, Ba से बाप और Ra से राज। तो इस तरह से हमारी ट्रिक हुई, बेटा मांगे कार, सर बाप राज। बेटा यदि हम लिखते हैं तो Beta लिखेंगे, तो बेटा से Be हो गया ये। फिर मांगे Mg,
कार, कार हम लिखते हैं CAR, तो ये CA हो गया कार। फिर सर, यदि हम सर लिखते हैं चैटिंग वगैरह में तो हम उसको SR ही लिख देते हैं, तो ये हो गया सर से स्ट्रॉन्जियम। फिर बाप, बाप से BA बेरियम, और राज, राज से हो गया RA रेडियम। तो इस तरीके से ये जो दो वर्ग हैं एस ब्लॉक के, हम इस ट्रिक के द्वारा दोनों वर्गों को या समूहों को याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं पी ब्लॉक। तो जो पी ब्लॉक होता है वो समूह 13 से समूह 18 तक का जो पोर्शन होता है वो पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ग 13 या समूह 13। तो ये है वर्ग 13, जिसमें सबसे ऊपर उपस्थित होता है बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। बी है बोरॉन, Al एल्यूमिनियम, Ga गैलियम, In इंडियम और Tl थैलियम। तो ये है वर्ग 13। अब हम इसको कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं? तो बी के लिए लिखा है बैगन, Al के लिए लिखा है आलू, Ga के लिए लिखा है गाजर, In इन, इंग्लिश में हम इन यूज करते हैं, वही है इन। और Tl के लिए लिखा है हमने थैला। तो क्या हुआ ट्रिक? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, मतलब बैगन, आलू, गाजर सब किसमें है? थैले में है। यहाँ इन का मतलब में होता है, तो बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। तो इस ट्रिक के द्वारा हम इस वर्ग 13 के सभी तत्वों को याद कर सकते हैं। बैगन से बी बोरॉन, आलू से Al एल्यूमिनियम, गाजर से Ga गैलियम, इन से In इंडियम और थैला से Tl थैलियम। इसके बाद अब हम देखते हैं वर्ग 14। तो वर्ग 14 में सबसे ऊपर जो उपस्थित तत्व है वो है कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम। यहाँ पर आप देखेंगे वर्ग 13 में Ga है और यहाँ जस्ट इसी के बाजू में Ge है। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान में रखना है कि जो Ga होगा गैलियम और जो Ge होगा जर्मेनियम। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर Ge जर्मेनियम। जर्मेनियम के नीचे Sn, जो Sn है ये टिन है। Pb होगा लेड। अब हम इन सभी तत्वों को कैसे ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं? तो इसकी ट्रिक होगी C से काप, Si से सी, Ge से गए, Sn से शंकर और Pb से पार्वती। तो ट्रिक हो जाती है काशी, गए, शंकर, पार्वती। तो इस ट्रिक के द्वारा हमें वर्ग 14 के सभी तत्वों को याद रख सकते हैं। कहाँ से हो जाएगा C कार्बन, C से हो जाएगा Si सिलिकॉन, गए से हो जाएगा Ge जर्मेनियम, शंकर से हो जाएगा Sn टिन और पार्वती से हो जाएगा Pb लेड। देखेंगे वर्ग 15। वर्ग 15 में सबसे ऊपर है N नाइट्रोजन, फिर P फास्फोरस, As आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद Sb होगा एंटीमनी और Bi होगा बिस्मथ। तो ये है वर्ग 15। अब इसको हम कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं? तो N से हो जाएगा नाना, P से हो जाएगा पाटेकर, As से हो जाएगा आज, Sb से हो जाएगा सब्जी और Bi से हो जाएगा बेचेगा। तो ट्रिक हो जाएगी हमारी नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा। नाना से N नाइट्रोजन, पाटेकर से P फास्फोरस, आज से As आर्सेनिक, Sb सब्जी एंटीमनी, सब्जी से होगा Sb एंटीमनी और बेचेगा से हो जाएगा Bi बिस्मथ। अब देखते हैं हम अगला वर्ग 16, 17 और 18 की ट्रिक।
अब देखेंगे समूह 16 या वर्ग 16 के तत्व। तो समूह 16 में सबसे ऊपर है ऑक्सीजन, फिर सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो यहाँ पर O से होगा ऑक्सीजन, S से होगा सल्फर, Se से सेलेनियम, Te से टेल्यूरियम और Po से पोलोनियम। तो इसकी याद करने की ट्रिक क्या होगी? OA स्टाइल से टीपो। तो OA से यहाँ हो जाएगा O ऑक्सीजन, स्टाइल से S सल्फर, से Se सेलेनियम, T से Te टेल्यूरियम और Po से Po पोलोनियम। इसके बाद हम देखते हैं समूह 17। तो समूह 17 में सबसे ऊपर है फ्लोरीन, F फ्लोरीन, Cl फ्लोरीन, B ब्रोमीन, I आयोडीन और At एस्टेरीन। जो समूह 17 होता है, समूह 17 को हैलोजन वर्ग भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। समूह 17 के जो सभी तत्व होते हैं वो हैलोजन कहलाते हैं। तो यहाँ F से होगा फ्लोरीन, Cl से क्लोरीन, B से ब्रोमीन, I से आयोडीन और At से होगा एस्टेटीन। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? F से फूल, Cl से खिले, B से बाहर, I से आई और At से आंटी। तो ट्रिक बनती है फूल, खिले, बाहर, आई, आंटी। इस ट्रिक से हम इसको याद रख सकते हैं। फूल से है फ्लोरीन, खिले से Cl क्लोरीन, बाहर से B ब्रोमीन, आई से आई आयोडीन और आंटी से At एस्टेटीन। तो ये था वर्ग 17। अब हम देखते हैं वर्ग 18। वर्ग जो 18 होता है उसको शून्य समूह भी कहा जाता है, क्योंकि इस समूह के जो सभी तत्व होते हैं वो किसी भी तत्व के साथ मिलकर यौगिक नहीं बनाते हैं। सिर्फ यहाँ पर जो जिनोन है, जिनोन के बस हमको यौगिक देखने को मिलते हैं, बाकी और अपवाद है ये जिनोन भी। बाकी और जो कोई भी तत्व है उसमें कभी भी हमें यौगिक के रूप में देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए वर्ग 18 को शून्य समूह या जीरो ग्रुप कहा जाता है। तो समूह 18 में सबसे ऊपर है हीलियम He, फिर है Ne नियॉन, फिर है Ar ऑर्गन, Kr क्रिप्टॉन, फिर है Xe जिनॉन और फिर है Rn रेडॉन। तो अब इसको याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है? He से हीना, Ne से नीना, Ar से और, Kr से करिश्मा, Xe से जीरो। जीरो की हम स्पेलिंग लिखते हैं तो लिख देते हैं कभी कभी XCRO, ZERO की जगह XCRO। जा भी उच्चारण होता है XC का, तो ये जीरो लिख दिया हमने। तो XC से जीरो और Rn से रैंक। तो ट्रिक बनती है हमारी हीना, नीना और करिश्मा जीरो रैंक। हीना, नीना और करिश्मा जीरो रैंक। तो हीना से He हीलियम, नीना से Ne नियॉन और से Ar ऑर्गन, करिश्मा से Kr क्रिप्टॉन, जीरो से Xc जिनॉन और रैंक से Rn रेडॉन। तो ये हुआ आज यहाँ पर S ब्लॉक और P ब्लॉक के तत्वों को हम कैसे याद रखें ट्रिक के द्वारा। अगले पार्ट में आप देखेंगे कि हम D ब्लॉक और F ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उनको ट्रिक के द्वारा कैसे याद कर सकते हैं।